अभी क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन E2, है ना। आपको सिर्फ एक्टिविटी करना है और ये एक्टिविटी बहुत इजी आता है, आपको देख के आंसर आ जाएगा, है ना। या फिर कभी कभी क्या होता है, वो आंसर आपको नीचे वाले स्टेप में लिख के देते हैं, आपको सिर्फ कॉपी करना रहता है। तो यहाँ पर ये पहला वाला दिया आपको, ये डायग्राम बना के दिया हुआ है। यहाँ पे ट्राइंगल एल एम एन है, यहाँ पर एंगल एल क्या है 35 है। तो इन द अबव फिगर एंगल एल कितना है 35। आपको फाइंड करना है मेजर आर्क एम एन। मेजर आर्क एम एन मतलब ये वाला आर्क, है ना। उसके बाद आपको फाइंड करना है मेजर आर्क एम एल एन। तो आपको सोल्यूशन दिया हुआ है फर्स्ट वाला, एंगल एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क एम एन बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, है ना। ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल, हम लोग ऐसा बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल टीटा हाफ ऑफ नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क। तो आपको दिख रहा है, ये दिया हुआ है, आपको लिखे एंगल एल क्या होगा, हाफ ऑफ क्या होगा, नीचे वाला आर्क। नीचे वाला आर्क है एम एन है, तो एंगल एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क एम एन, ये ठीक है। और आपको ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर एंगल एल, ये बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स पे क्या आएगा एंगल एल। एंगल एल कितना है 35, तो ये बॉक्स में क्या आ जाएगा 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 35, ठीक है। अभी अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपन को ये मेजर आर्क एम एन फाइंड करना है। यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो ऐसा हो गया 2 इंटू 35 इज इक्वल टू मेजर आर्क एम एन। अभी अपन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 35 क्या आ जाएगा 70, तो मेजर आर्क एम एन क्या आ जाएगा 70, तो ये क्या आ जाएगा 70 डिग्री। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। सेकंड जो आपको सेकंड दिया हुआ है, मेजर आर्क एम एल एन इक्वल टू ब्रैकेट माइनस मेजर आर्क एम एन। तो ये क्या दिया है, एम एल एन को माइनस किया है एम एन से। तो आपको पता है ये पूरा सर्कल क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो मैं बोलूँ कि ये वाला मेजर आर्क एम एल एन प्लस मेजर आर्क एम एन इक्वल टू 360 डिग्री होगा। मेजर आर्क एम एल एन प्लस मेजर आर्क एम एन, ये किसके इक्वल होगा, ये 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं एम एल एन मेजर आर्क एम एल एन को क्या लिख सकता हूँ 360 माइनस ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 360 डिग्री। और ये नीचे भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से छाप के लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो रीजन क्या है, डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क, ऐसे। फिर यहाँ पे मेजर आर्क एम एल एन क्या आ जाएगा 360 माइनस 70, कर लो, है ना। 360 माइनस 70, जीरो, यहाँ से बोरो करेंगे 16, यहाँ पर 2, 6 7 8 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा 290 डिग्री, है ना। तो ये कितना आ गया, ये 290 आ गया। उम्मीद आपको समझा, ये बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था इसमें। सेकंड वाला, शो दैट cos थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और आपको ये एक्टिविटी के फॉर्म में करनी है। सोल्यूशन में आपको दिया एलएचएस में cot थीटा प्लस tan थीटा, फिर नीचे क्या लिखा है cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से यहाँ मेरे को दिख रहा है ये क्या किया इसने, cos और tan को sin और cos में कन्वर्ट किया है फॉर्मूला के यूज से। cot क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये मल्टीप्लाई नीचे आ रहा है, तो क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना। cos थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस, ऐसे किया हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ये दिख रहा है यहाँ से। और नहीं तो अपने को भी पता है कि अगर ये a बाई बी है प्लस c बाई डी है, तो अपन क्या करते हैं पहले क्रॉस करते हैं फिर बात करते हैं। तो आप इसको क्रॉस करोगे, अभी क्रॉस करके क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी अपने को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ पर 1 लिखा है और नीचे वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे ही। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे। तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अपन क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा इधर, है ना। और अपने को पता है 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, साइन का उल्टा कोसेक, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक, है ना, कॉस का उल्टा सेक, ऐसे। तो अपने को मिल गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस।
तो यहाँ से ये देयरफॉर cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, है ना। आपको सिर्फ ये डब्बा भरना था और ये काफी इजी था ये वाला। थर्ड वाला, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर ऑफ ए रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो कोई स्पीयर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सोल्यूशन में सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर क्या होता है, 4πr², है ना। 4 लिखा है, पाई की वैल्यू 22/7 लिए, आर स्क्वायर क्या आएगा, रेडियस क्या है 7, तो ये आएगा 7 आएगा इधर 7², तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, अभी 7² को मैं लिख सकता हूँ, 7 × 7 लिख सकता हूँ, फिर ये 7 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बच गया 88, है ना। 4 × 22 88 × 7 ऐसे, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, 88 × 7, 7 8 56, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 7 8 56, 56 + 5 57 58 59 60 61, ये 61 आ जाएगा, तो ये आएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा और ये बहुत इजी था, है ना। एग्जाम में आपको मचा के आना चाहिए था इसमें पूरा, और उम्मीद है आपने मचाया रहेगा एकदम। ठीक है, बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी फोर, कोई भी आपको 4 करना है। फर्स्ट वाला, आपको ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे बोला इन द ट्रेपीजियम ए बी सी, जहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू है एंड पैरेलल टू डी सी, मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल है। ए पी इज इक्वल टू 15, ए पी कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, पी डी कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, क्यू सी कितना दिया 14 दिया, और आपको फाइंड करना है बी क्यू। तो यहाँ पर ए पी आप पहले आपको दिया हुआ है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। फिर आपको ए पी 15 दे दिया हुआ है, फिर आपको पी डी आपको 12 दे दिया हुआ है, और क्यू सी आपको 14 दे दिया है, और आपको बी क्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन पैरेलल, 3 लाइन पैरेलल है, तो आपको क्या याद आया, 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल कॉन्सेप्ट। अगर 3 लाइन पैरेलल, हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं किसकी, 3 लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। वो क्या था, अगर 3 लाइन पैरेलल है उसकी 2 ट्रांसवर्सल है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे। तो ए पी अपॉन पी डी इक्वल होगा बी क्यू अपॉन क्यू सी के, है ना। यही कॉन्सेप्ट है 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल की। अगर 3 लाइन पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे। ये ज्योमेट्री का पेपर है, तो ज्योमेट्री के पेपर में ये आपको बोला जाता है कि आपको गिवन और फाइंड लिखना है, फिर सोल्यूशन लिखना है। ये कंपलसरी है ना, क्योंकि गिवन और फाइंड लिखने का भी मार्क्स होता है इसमें, है ना। ये क्यों लिखते हैं, ताकि है ना अगर आपका सोल्यूशन में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाए ना, तो वो अवॉइड कर दे। ये इतना बड़ा आंसर देखकर वो आपके मार्क्स काटे ही नहीं। आप सिर्फ सोल्यूशन से स्टार्ट करोगे तो इतने इतने में, है ना, इतने छोटे में क्या होगा, सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। और अगर गलती से वहां पर कुछ मिस्टेक निकल गया तो वो आपके हाफ मार्क्स काट देंगे, कभी कभी 1 मार्क्स काट देंगे। तो ये हमेशा बोला जाता है कि ज्योमेट्री के पेपर में स्पेशली आप गिवन लिखो, फाइंड लिखो, फिर सोल्यूशन लिखो, है ना। गिवन में अपन क्या लिखते हैं, आपको जो कुछ भी दिया हुआ है आप वो सब डाल दो गिवन में, ऐसा कंपलसरी नहीं होता गिवन में ये लिखना है। आपको गिवन में जो कुछ भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये ट्रेपीजियम है, फिर ये वाली साइड, ये साइड पैरेलल, वो लिख दो, इसकी वैल्यू 15 है, इसकी वैल्यू 12 है, और ये क्यू सी की वैल्यू 14 है, ऐसे, है ना। जो कुछ भी आपको दिख रहा है सब गिवन में डाल दो। तो उम्मीद है आपको ये समझा है। तो गिवन में आपने ये सब लिख दिया कि ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, ये दिए। फिर ये इसकी वैल्यू ये लिख दिए, है ना। फिर फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बी क्यू। फिर सोल्यूशन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन पैरेलल है, इसलिए मैंने इसको एक अलग कलर से बना लिया, ताकि आपको डायग्राम देख के पता चल जाए ये लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आएगा, 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल का। तो मैंने बता दिया दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। सोल्यूशन में एज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी है, एंड ए डी एंड बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या आएगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, है ना। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। एपी की वैल्यू कितना है, एपी की वैल्यू 15 है, पीडी की वैल्यू 12 है, बी क्यू नहीं पता है, और क्यू सी कितना है 14 है। अभी अभी अपन इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अपन को बी क्यू फाइंड करना है, यहाँ पे 14 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा बी क्यू इज इक्वल टू 15 × 14 अपॉन 12, है ना। बी क्यू को यहाँ रखा है, 14 को यहाँ भेज दिया ऐसे।
अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं स्लोली स्लोली, या बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 3 4 × 12, 3 5 × 15, और ये 4 1 × 4, 4 1 × 4। तो बी क्यू क्या आ गया, बी क्यू आपके पास आ गया 5 यूनिट आएगा कुछ, है ना। चाहिए तो आप इधर यूनिट लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी सब में जो दिया है वैल्यू वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो बी क्यू कितना आ गया, 5 आ गया। उम्मीद है आपको ये समझा, और ये बहुत ईजी था, प्रोवाइडेड आपको वो प्रॉपर्टी ऐसा स्ट्राइक हो जाए, है ना। ये हमेशा आपको पता था, जब भी आपको 3 पैरेलल लाइन दिखा रहेगा तो आपको 3 पैरेलल लाइन एंड दैट ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट लगाना है। सेकंड वाला, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। तो कोई एक रेक्टेंगल है, आपको उसका क्या फाइंड करना है, आपको उसके डायगोनल फाइंड करना है। हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो ये देखो, कोई एक रेक्टेंगल है जहाँ पर आपको उसका डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल मतलब ये फाइंड करना है, और जहाँ पर आपको लेंथ कितना दिया है, लेंथ आपको 35 दिया, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले आप डायग्राम बना लोगे, इसका नामकरण कर लो, ए बी सी डी है, ठीक है। जहाँ पर आपको लेंथ लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया हुआ है 35, तो ये 35 हो जाएगा। ब्रेथ आपको कितना दिया हुआ है, ब्रेथ आपको 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है डायगोनल एसी, है ना, ये एसी फाइंड करना है। गिवन में आपको दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है डायगोनल एसी, है ना, ये एसी फाइंड करना है। मैं बोलूँ ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल सुन के आपके दिमाग में दो प्रॉपर्टी आ रही होगी। पहला, ऑल एंगल एट 90 डिग्री, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पर अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका सब एंगल किस पे होगा, इसका सब एंगल 90 डिग्री पे होगा। आपको ये प्रॉपर्टी पहले आनी चाहिए। तो यहाँ से बोल सकता हूँ ये एंगल 90 पे होगा, है ना। बाकी सब ऐसे ही, ये वाला एंगल 90 पे होगा, ये एंगल 90 पे होगा, ये एंगल 90 पे होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आपको फिगर में दिखा कि आपको देखो ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड दी हुई है, थर्ड साइड पूछी हुई है। ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये आपको हमेशा बोलते हैं कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता है, थर्ड साइड फाइंड करनी, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे सोल्यूशन में पहले तो अपन ये लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रेक्टेंगल है, देयरफॉर ऑल एंगल एट 90 डिग्री। यहाँ से ये सब 90 डिग्री पे है। फिर सेकंड में अभी अपने को एसी फाइंड करना है, तो अपने को दिखा राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हुई है, थर्ड साइड फाइंड करनी है, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी अपन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ पर आएगा इन इन ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पर एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल लो। तो ए सी नहीं पता, ए सी तो अपने को फाइंड करना है, तो ये ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी आपके पास है 12, तो ये 12 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी सी कितना है, बी सी आपके पास 35 है, ये क्या आ जाएगा 35 स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, तो आपको रटा रटा रहेगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर, ये भी आपको निकालने आता रहेगा, है ना। नहीं आता तो आप सीख लो, देखो 35 इंटू 35 करना रहेगा। तो आप क्या करोगे, 5 5 जा 25 पूरा लिख दोगे, और 3 के ऊपर क्या आता है, 3 के ऊपर 4 आता है ना, 3 के आगे क्या आता है, 4 आता है। तो ये 3 के ऊपर 4 लिखोगे, और 3 4 जा 12, तो यहाँ पे सीधा 12 लिख दोगे, ऐसे। तो आप ये 35 इंटू 35 ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या करोगे, 5 5 जा 25, और ये 3 के ऊपर क्या आता है 4, तो 3 4 जा 12, डायरेक्ट ऐसा। तो ये कितना आएगा 1 2 2 5। अब ये दोनों को ऐड कर लो, 1 2 2 5 प्लस करना है 144 से, ये 9, ये 6, ये 3, यहाँ पर 1, तो ये आ गया 1369। तो ये ए सी स्क्वायर। अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है ए सी। तो अपन क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पर मैं वापस बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ कि आपको ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, ये फुल फॉर्म में लिखना है आपको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1369। 1369 किसका रूट होता है, तो ये ए सी क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 37, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर। तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, ऐसे।
है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है और ये बहुत इजी था। थर्ड वाला आपको ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे बोला इन द गिवन फिगर जी डी ई एफ आर द पॉइंट ऑन द सर्कल। आपको दिख भी रहा है ये पॉइंट कहाँ है सर्कल पे, विद द सेंटर सी। आपका सेंटर क्या है, आपका सेंटर सी है। एंगल ई सी एफ ये कितना है, 70 है। तो ई सी एफ कहाँ है, ई सी एफ ये एंगल कितना है, 70 है। मेजर आर्क डी जी एफ ये कितना है, 200 है। तो डी जी एफ कहाँ है, डी जी एफ ये वाला आर कितना है, ये आर कितना है, 200 है। आपको फाइंड करना है डी ई, आपको फाइंड करना है मेजर आर्क डी ई, और फाइंड करना है मेजर आर्क डी ई एफ। डी ई एफ ये फाइंड करना है। उम्मीद है आपको समझा है। तो अभी जो जो दिया है वो फिगर में लिख लो। तो ये आपको दिया हुआ है 70, और ये आपको दिया है 200 बस। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, और दूसरा ये पूरा फाइंड करना है, ऐसे है ना। इससे पहले मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं, आप लोग को ये फिगर में देख के क्या लग रहा है, कैसे करेंगे इसको। पहला तो ये क्लियर रखो फाइंड क्या करना है, क्योंकि जो गिवन है वो तो दिख ही रहा है। आपको फाइंड करना है डीई फाइंड करना है, और डीईएफ ये फाइंड करना है। तो ये क्या दिखा आपको कि सर्कल में मेरे को ये पूरा पार्ट 200 दिया हुआ है। अगर मेरे को ये वाला पार्ट फाइंड करना है तो क्या आएगा, ये अपने को पता है पूरा सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं 360 डिग्री में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो 360 माइनस 200 क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा, मेजर आर्क डीईएफ मिल जाएगा। ये समझा। और है ना, नेक्स्ट आपको डी फाइंड करने के लिए ये डी फाइंड करना है। अपने को ये दिखा, ये क्या दिया हुआ है आपको, मैं बोलूँ ये सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। तो सेंट्रल एंगल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉपर्टी आती है ना। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क, है ना। सेंट्रल एंगल इक्वल टू नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क। तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, है ना। यहाँ से मेरे को पूरा डी ई एफ की वैल्यू पता है। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे में से ये वाला माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। उम्मीद है आपको लॉजिक समझ रहा है, ठीक है। या तो आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो, है ना। ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये पूरा 200 है तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा 200 आ जाएगा, है ना। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क इक्वल होता है ऐसे, ये 200 आएगा। अगर ये 200 है ये 70 है तो पूरा क्या होता है, ये 360 डिग्री होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 90 आ जाएगा, ऐसे। तो ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे आपको डी ई एफ मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आए, है ना। तो आप ये गिवन लेना, फाइंड आपको क्या करना है, मेजर आर का डी ई फाइंड करना है, मेजर आर डी ई एफ फाइंड करना है। ये डी ई और डी एफ फाइंड करना है। आपको ये दिया हुआ है 200, ये दिया हुआ है 70। तो सोल्यूशन में आप जैसा मैंने बताया आप उस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहला तो मेरे को ये दिख रहा है ये पूरा 200 है, ये पूरा फाइंड करना है। तो 360 माइनस 200 से ये मिल जाएगा। तो पहला वही कर लेते हैं। फर्स्ट में अपने को पता है कि मेजर आर्क डी जी एफ प्लस मेजर आर्क डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा, 360 डी। रीजन आएगा, ये अपने को ये पता है ये कितना है, 200 है, प्लस ये नहीं पता है, मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 200 प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस, तो ये हो जाएगा मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 360 माइनस 200। तो ये माइनस किलो क्या आ जाएगा, 360 माइनस 200, ये 0 ये 6 ये 1। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 160। तो ये पूरा कितना आ गया, ये पूरा आ गया 160, ऐसे। सेकंड अपने को डी फाइंड करना है। अपने को ये दिखा, ये क्या है, सेंट्रल एंगल है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, ई सी एफ इक्वल होगा मेजर आर ई एफ के, है ना। सेंट्रल एंगल इक्वल होता है नीचे वाला आर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल सी एफ कितना है, ये 70 इक्वल टू मेजर आर्क ई एफ। तो मेजर आर्क ई एफ कितना आ गया, ये 70 आ गया। तो अगर ये पूरा 160 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा, 160 माइनस 70, है ना। तो थर्ड पॉइंट में अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि मेजर आर्क डी ई एफ किसके इक्वल होगा, मेजर आर्क डी प्लस मेजर आर्क ई एफ के, ऐसे। मेजर आर्क डी ई एफ कितना, ये 160 है, इक्वल टू डी ई, ये तो फाइंड करना है, मेजर
आर डी प्लस ये कितना 70 है। अभी यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा मेजर आर डी ई, ये कितना आ जाएगा 160 माइनस 70, तो मेजर आर डी ई ऐसे, है ना। उम्मीद आपको ये समझा है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये है ना, ये पूरा 200 है, ये 200 आ जाएगा क्योंकि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नीचे वाला आर्क, ये 200 है, ये 70 है, 90 आ जाएगा क्योंकि ये पूरा क्या 360 डिग्री होता है ना। ये 360 माइनस 270 कितना आएगा 90 आएगा। तो ये आपका डी ई क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, और ये पूरा क्या आ जाएगा डी ई एफ कितना आ जाएगा 90 प्लस 70 160 ऐसे, है ना। आप वैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको आता हो। फोर्थ वाले में शो दैट द पॉइंट ए -1, 1 बी 0, 1 सी 1, 3 आर कोलिनियर। तो आपको दिखाना है पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी कोलिनियर है। तो जब भी आपको कोलिनियर दिखाना रहेगा, आपके पास दो तरीके हैं, या तो डिस्टेंस फॉर्मूले से दिखा दो या फिर स्लोप इक्वल दिखा दो, है ना। व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर स्लोप्स आर इक्वल। तो आप हमेशा स्लोप से करना, वो इजी पड़ेगा डिस्टेंस निकालने से अच्छा। तो आप क्या करोगे स्लोप से निकालोगे हमेशा कोलिनियर, या फिर चेक करना रहेगा कोलिनियर, आप हमेशा स्लोप से चेक करोगे। तो यहाँ पर गिवन में ये लिख देंगे, फिर शो दैट क्या करना है पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी आर कोलिनियर। तो अपन क्या निकालेंगे, अपन स्लोप निकालेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे, फिर बी सी का स्लोप निकालेंगे। अगर स्लोप इक्वल आ गया तो पॉइंट कोलिनियर है, स्लोप इक्वल नहीं आया तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ऐसे। तो अपन पहला निकालेंगे स्लोप, निकालेंगे इसका स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। अपने को पता स्लोप का फॉर्मूला क्या, स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे, है ना। तो ये और बी है, तो ये आएगा इक्वल टू 1 - -1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये 0 -1, इसको सॉल्व करो क्या आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 1 + 1 अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 आ गया। सेकेंड वाला स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अभी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। वो चाहिए तो आपको लिखना है, आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा इधर। तो यहाँ पर आएगा 3 - 1 अपॉन 1 - 0, 3 - 1 2, 1 - 0 1 विच इज इक्वल टू 2। तो आपको दिख रहा है कि स्लोप ए बी एंड स्लोप बी सी आर इक्वल फ्रॉम 1 एंड 2। मैं क्या बोल सकता हूँ स्लोप ए बी इक्वल टू द स्लोप बी सी, बट पॉइंट बी इज कॉमन। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आप ये डायरेक्टली ये यहाँ से लिख के डायरेक्टली आप ये लिख देते तो भी चल देता। आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्योंकि ये बुक के फॉर्मेट में ऐसे लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप बी सी ऐसे लिख के बाद में बोल देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर ऐसे लिख देते तो भी चल जाता, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है कि जब स्लोप इक्वल होता है तो पॉइंट कोलिनियर हो जाता है। फिफ्थ वाला ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द टेम्पल लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टेम्पल। है ना, ये कोई टेम्पल है, मान लेते हैं ए बी, इसको नाम दे लेते हैं। टेम्पल की जो हाइट है उसको ए बी बोलते हैं, ये कोई टेम्पल है इसको ए बी बोल लेते हैं। तो ये ए, ये बी। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द 50 मीटर फ्रॉम द टेम्पल, है ना। टेम्पल से कोई आदमी क्या है 50 मीटर आगे खड़ा है ना, दूर खड़ा है। तो अपन यहाँ पर आदमी खड़ा है, यहाँ पर अपन आग बना लेंगे। ये बता रहा है कि पर्सन यहाँ यहाँ पर है। वो यहाँ से क्या कर रहा है टेम्पल के टॉप में देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, है ना, ऐसे। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 45 होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 45, ठीक है। देन द फाइंड द हाइट ऑफ द टेम्पल। तो हाइट ऑफ द टेम्पल आपको ए बी फाइंड करना है, इसको अपन सी बोल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको एक टेम्पल दिया हुआ है, एक आदमी क्या है 50 मीटर अवे खड़ा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस 50 हो गया।
ये डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक टेम्पल दिया हुआ है, एक आदमी जो है वो क्या है टेम्पल से 50 मीटर दूर खड़ा है और वो टेम्पल के टॉप में देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बना रहा है। तो आपको पूछा है कि हाइट ऑफ द टेम्पल क्या होगा। तो ये फिगर को देख के आपको कुछ कुछ हो रहा है, ये फिगर को आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 90 होगा। तो आपको दिखा राइट एंगल ट्राइंगल में आपको साइड पूछी हुई है ना, ये पूछा हुआ है, आपको साइड पूछी हुई है और एंगल दिया हुआ है। तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में साइड पूछा है, एंगल दिया हुआ है, या फिर साइड दिया हुआ है, एंगल पूछा है, यूज ट्रिगो, ट्रिगो अपन क्या यूज करेंगे, अपन टिग्नोमेट्री का यूज करेंगे इस साइड को फाइंड करने के लिए। उम्मीद है आपको ये समझा है। सुनना, जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल दिया हुआ है, साइड पूछी हुई है, या फिर साइड दिया हुआ है, एंगल पूछा हुआ है, ऑलवेज यूज ट्रिगो, ट्रिगो, है ना, हमेशा यूज करेंगे अपन टिग्नोमेट्री का। उम्मीद है आपको ये समझा है। सोल्यूशन में पहले आपको लेट करना है, लेट क्या करना है, ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द टेम्पल, है ना, ये जो ए बी है वो क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेम्पल की हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पर्सन, पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन का जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बी सी कितना है, बी सी आपका 50 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टेम्पल, जो कि ए बी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अपन ये बोलेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, जहाँ पर एंगल सी क्या है 45 डिग्री है। ईयर में जो साइड आपको फाइंड करना है वो लिख लो, जो साइड आपको दिया हुआ है, जिस साइड की आपको वैल्यू दी है वो लिख लो। तो ए बी, तो यहाँ देखो ए बी, मैं बोलूँ ए बी, ये जो साइड ए बी है, ये मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये जो साइड ए बी है वो अपोजिट साइड है 45 डिग्री के, है ना, जो ये साइड ए बी है वो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री है। तो मैं ए बी को लिख सकता हूँ साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। मैं ये अपोजिट को ओ बोलूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको ओ बोल रहा हूँ। बी सी, है ना, आपको क्या दिया हुआ है, बी सी की वैल्यू दी हुई है। तो मैं बोलूँ ये बी सी में बोलूँ एडजेसेंट साइड ऑफ 45 डिग्री है ना, तो मैं बी सी को लिख सकता हूँ साइड एडजेसेंट टू द 45 डिग्री। मैं एडजेसेंट साइड को ए लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और अपने को पता है कि ओ बाय ए क्या होता है, ओ ए क्या होता है, टैन होता है ना। तो यहाँ पर अपन टैन 45 निकालेंगे, टैन 45 ओ ए, है ना, ओ बाय ए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो अभी टैन 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो टैन 45 का मतलब 45 का अपोजिट 45 का एडजेसेंट, यही आएगा, ए बी अपॉन बी सी आएगा इधर। तो यहाँ पर टैन 45 का अपोजिट क्या है, टैन 45 का अपोजिट ए बी है, टैन 45 का एडजेसेंट क्या है, टैन 45 का एडजेसेंट बी सी है। अभी टैन 45 कितना होता है, अपने को पता है कि टैन 30 1/√3 होता है, फिर 1 भेजो, √3 भेजो, ये टैन 45 की वैल्यू, ये टैन 60 की वैल्यू, टैन 45 1 होता है ऐसे, है ना, ये आपको टेबल याद करवा रहेगा कहीं ना कहीं। अभी यहाँ से जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, तो ये 1 इक्वल टू ए बी तो आपको फाइंड करना है, बी सी आपको 50 दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरे को ए बी फाइंड करना है, यहाँ पे 50 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, है ना। फिर आपको इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, देयरफॉर हाइट ऑफ द टेम्पल ए बी इज 50 सेंटीमीटर, ऐसे, है ना, स्टेटमेंट फॉर्म में हमेशा लिखना। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत, है ना, ये बहुत इजी था। आपको सिर्फ देखना था राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एंगल दिया हुआ है, साइड पूछी हुई है, ऑलवेज यूज ट्रिगो, ट्रिगो, है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये टिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और आंसर लेके आ जाते हैं।